आदिकाव्य में अब तक आपने जाना, दिव्य पुरुष ने देवताओं द्वारा बनाई गई खीर राजा दशरथ को दी, जो उनका मनोरथ सिद्ध करेगी। और फिर राजा ने अपनी तीनों रानियों में वो दिव्य खीर वितरित की। सुबह का समय हो गया था। यज्ञशाला में अभी भी हवन की खुशबू तैर रही। ये खुशबू मानो जमीन और आसमान को जोड़ रही हो और वातावरण में एक शांति का संदेश दे रही। आसमान पर हल्का सुनहरा और दिव्य प्रकाश फैल चुका था, जैसे अदृश्य देवता वहां मौजूद हो। सभी बड़े राजा जो दूर दूर के देशों से इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने आए थे, अब अपने भव्य रथों में बैठकर धीरे धीरे यज्ञशाला से बाहर जा रहे थे और महाराज दशरथ उन्हें हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए विदा कर रहे थे। महाराज दशरथ ने सभी अतिथियों को पूरे आदर और सम्मान के साथ विदा किया। उन्होंने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उन्हें सुरक्षित अपने रास्ते पर जाने दिया। शांता और श्रृंगी मुनि, जो इस यज्ञ के मुख्य कर्ता थे, अपने ध्यान और भक्ति के साथ अब अपने घर की ओर लौट चले। उनकी प्यारी पुत्री शांता भी अब उनके साथ धीरे धीरे चल रही थी। महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे गए, जैसे कोई पिता अपनी बेटी को विदा कर रहा हो और हर कदम पर उसकी सुरक्षा की कामना कर रहा हो। जब सभी अतिथि विदा हो गए, महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अयोध्या की भव्य नगरी में लौट आए। पूरे शहर में सुख, शांति और आनंद फैल गया। महाराज दशरथ और उनकी रानियां पूरे विश्वास और संतोष के साथ उस समय का इंतजार कर रहे थे जब उन्हें पुत्र रत्न मिलेगा। इस यज्ञ का असर केवल पृथ्वी तक नहीं था, देवताओं के स्वर्ग में भी इसकी गूंज सुनाई दी। उस समय जब यज्ञ पूरी तरह समाप्त हुआ और देवता अपने अपने भाग लेने वाले थे, तभी ब्रह्मा जी ने सभी को संबोधित किया। उनकी वाणी आसमान में गूंज रही थी, जैसे हर जगह सुनाई दे रही। उन्होंने कहा, हे देवगण, जब भगवान विष्णु राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तुम सब उनकी मदद करो। ऐसे पुत्र पैदा करो जो बहुत ताकतवर हो, अपनी इच्छा से रूप बदल सके, माया को समझ सके, बहादुर, बुद्धिमान और किसी से हार न माने। ये पुत्र देवताओं की तरह अस्त्र शस्त्र में माहिर होंगे और असुरों का विनाश कर सकेंगे। उनका साहस, बुद्धि और शक्ति इस पृथ्वी पर अद्वितीय होगी। ब्रह्मा जी की नजर थोड़ी देर के लिए पुरानी यादों में चली गई। उन्होंने कहा, ये वो समय था जब मैं भगवान की नाभि में था, सृष्टि की रचना में ध्यान मग्न था। उस समय अचानक एक घटना घटित हुई जिसने मेरी ध्यान की स्थिति को भंग कर दिया। उसी समय हल्की सी हलचल के साथ जामवन प्रकट। हाँ, वही महान यक्षराज जो भविष्य में भालवों के राजा होंगे। मैंने उन्हें पहले ही इस दुनिया में लाने का आदेश दे दिया था ताकि वे समय आने पर धर्म की रक्षा कर सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सभी अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्षों और नाग कन्याओं के जरिए ऐसे वीर पुत्र पैदा करो जो रावण का वध करने में भगवान की मदद करे। उनके साहस और शक्ति का कोई मुकाबला ना कर सके। और सभी देवताओं ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार की। उनके मन में खुशी की लहर दौड़ आई, ये जानते हुए कि धर्म की फिर से स्थापना होने वाली है। अब देवताओं ने अपनी शक्ति का उपयोग करके वानर रूप में अद्भुत पुत्रों का निर्माण किया। हर वानर में शक्ति, बुद्धि और साहस भर दिया गया। देवराज इंद्र ने वानर राज बाली को पैदा किया, जो बड़े ताकतवर थे। उनकी आंखों में तेज और साहस की चमक थी और उनका प्रभाव सभी वानरों पर था। भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। उनका व्यक्तित्व उज्जवल और आकर्षक था। उनका साहस और नेतृत्व अन्य वानरों के लिए प्रेरणा बन गया। बृहस्पति ने तार नामक वानर को पैदा किया। वह बुद्धिमान और नेतृत्व में श्रेष्ठ था। अपने फैसलों में स्पष्टता और न्याय का आदर्श दिखाता था। तेजस्वी गंधमादन कुबेर के पुत्र थे, जिनकी शक्ति और तेज दृष्टि से सभी वानर और देवता प्रभावित थे। विश्वकर्मा ने नल नामक वानर को जन्म दिया, जो निर्माण कला में माहिर था। उसके हाथ से बने निर्माण अद्भुत और सुंदर दिखते थे। नील अग्निदेव के पुत्र थे। अपनी शक्ति और ऊर्जा में अग्नि के बराबर थे। उनका साहस भी सभी वानरों में अद्वितीय था। अश्विन कुमारों ने मंद और दिविद को पैदा किया। वे सुंदर, तेज और बहुत चंचल थे। वरुण ने सुषेण नामक वानर को जन्म दिया। वह सुंदर, बलशाली और तेजस्वी था और उसका पानी और समुद्र से खास संबंध था। आसमान में एक दिव्य स्पंदन उतरा। वायु देवता के प्रभाव से हनुमान प्रकट हुए। उनका शरीर वज्र जैसा कठोर, गति गरुड़ जैसी तेज और वो बुद्धि, बल और भक्ति से पूर्ण थे। वे सभी वानरों में सबसे श्रेष्ठ थे।
इस तरह अनगिनत वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए पैदा हुए थे। उनका बल, साहस और शक्ति असीमित थी। वे वीर और पराक्रमी थे। अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे और किसी भी चुनौती का सामना कर सकते थे। उनका आकार पर्वत जैसा विशाल था। वे पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकते थे, महासागर पार कर सकते थे, बादलों को पकड़ सकते थे और आकाश में उड़ सकते थे। वन में दौड़ते हुए वे जंगली जानवरों और यहाँ तक कि हाथियों को भी आसानी से पकड़ सकते थे। ऐसे ताकतवर, तेज और रूप बदलने वाले वानर केवल भगवान की मदद करने के लिए जन्मे थे। इंद्र कुमार बाली और सूर्य नंदन सुग्रीव, ये दोनों भाई वानरों के प्रमुख बन गए। सभी वानर उनके नेतृत्व में समर्पित और तत्पर रहते। पूरी पृथ्वी वीर वानरों से भर गई थी। एक अद्भुत तैयारी चल रही थी जिसे मानव अभी नहीं समझ सकता। लेकिन देवताओं को पता था कि अब धर्म की फिर से स्थापना निश्चित है और भगवान के माध्यम से सृष्टि में शांति और न्याय आएगा। शब्द यही विराम लेते हैं, पर ये कहानी का आरंभ है। वो कहानी जिसका प्रारंभ अधर्म को मिटाने के लिए हुआ है। आप सुन रहे हैं इस आदि काव्य की प्रतिध्वनि जितेंद्र राठौड़ के साथ, जिसे संसार रामायण के नाम से जानता है।